नमस्कार। आज मैं जिस औषध के बारे में आपको बता रहा हूँ वो है अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा पेड़ पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। अश्वगंधा के नाम से, नागौरी अश्वगंधा के नाम से, वराहकर्णी के नाम से, अनेक नामों से जानी जाती है। दोस्तों, ये जो अश्वगंधा है वो जहाँ पर कोई वनौषधि उत्पन्न नहीं होती वहाँ पर भी उत्पन्न होने वाला पौधा है। दोस्तों, अश्वगंधा का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें अश्व के घोड़े के जो घुड़साल होती है वहाँ पर जैसी गंध आती है वैसी इस पौधे की जड़ में गंध आती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया। दोस्तों, इसके चौड़े चौड़े पत्ते, चौकोर पत्ते होते हैं। इसके छोटे छोटे फल होते हैं। इनके अंदर यदि अपन देखें तो छोटे से बीज निकलते हैं। ऐसे छोटे छोटे बीज निकलते हैं। इसकी जड़ औषध के रूप में काम में आने वाली है। दोस्तों, इस अश्वगंधा की जड़ को यदि अपन देखें तो इसके नीचे जड़ है। इस जड़ का उपयोग जो है वो औषध के रूप में काम में आता है। इसकी जड़ को चूर्ण बनाकर यदि कोई भी व्यक्ति 1 साल तक निरंतर सेवन करता है तो निश्चित है कि उसके शरीर के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। दुर्बलता को नष्ट करने का एक बहुत अच्छा उपाय है अश्वगंधा। दूध के साथ में या फिर घी के साथ में यदि कोई व्यक्ति निरंतर सेवन करता है तो निश्चित है कि उसकी दुर्बलता दूर हो जाती है। दोस्तों, शिशिर ऋतु में यदि वृद्ध पुरुष इसका सेवन नियमित रूप से करें तो निश्चित है उसका बुढ़ापा जो है वो कम हो जाता है। उसके शरीर में सारी पौष्टिकताएं पैदा हो जाती है। वो जवान दिखने लग जाता है। शरीर में जितने भी वायु के रोग होते हैं, जैसे दर्द के जितने भी रोग होते हैं, उनमें अश्वगंधा का सबसे बड़ा प्रयोग होता है। अश्वगंधा चूर्ण, इसी के साथ में सौंठ और उसके साथ में मिश्री मिलाकर यदि नित्य इसका सेवन किया जाए तो शरीर के अधिकतर वात रोग खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, लगातार इसका सेवन करने से शोष रोग भी खत्म हो जाता है। शोष रोग ऐसा होता है, बच्चों में ऐसा रोग होता है कि वो सूखने लग जाते हैं, तो इसका क्षीर पाक किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, उस नींद के लिए भी इसका क्षीर पाक दिया जाता है। क्षीर पाक का अर्थ क्या होता है? 10 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, उसमें 250 ग्राम दूध, उसमें 250 ग्राम पानी मिलाकर और उसे उबाला जाए। जब दूध शेष रह जाता है तब उसको छानकर और उस व्यक्ति को यदि पिलाया जाए तो निश्चित उसका ये नींद न आने वाला रोग जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। संधिवात में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी वायु के रोग जो हैं इसमें इसका बहुत प्रयोग होता है। शरीर में कहीं पर भी सूजन आ जाती है तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लोग इसको वजन बढ़ाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। इसको दूध, मिश्री या घी के साथ में इसका लगातार सेवन करते हैं, जिसमें लोगों में वजन की वृद्धि होती है। शरीर की दुर्बलता नष्ट होकर उसके शरीर का भार बढ़ जाता है। दुर्बलता होने पर भी यही है कि इसमें शहद, दूध और मिश्री मिलाकर इसका सेवन करेंगे तो दुर्बलता खत्म हो जाती है। इसी के साथ में यदि अपन देखें तो इसमें हरड़, शतावरी और मिश्री मिलाकर भी इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित है इसको कब्ज रोग में काम में लिया जा सकता है। स्त्री रोगों के लिए भी ये एक अमृत के समान कार्य करती है। स्त्री रोगों में प्रदर रोग जब होता है तो उस प्रदर रोग में 2 ग्राम चूर्ण, उसके अंदर वंशलोचन मिलाकर और लगातार यदि इसका सेवन किया जाए तो निश्चित है कि उसके स्त्री रोगों में बहुत अच्छा फायदा होता है। स्तनों के विकास के लिए भी अश्वगंधा और शतावरी का चूर्ण, इनका सेवन किया जाए तो स्तनों का विकास पूर्ण रूप से होता है। दोस्तों, अश्वगंधा यदि देखें तो संपूर्ण शरीर के विकास के लिए अश्वगंधा का प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है
और विशेषकर ये जानकारी है कि जो जंगली अश्वगंधा होती है, इस अश्वगंधा का प्रयोग अपन लेप के लिए करते हैं, और जो नागौरी अश्वगंधा होती है उस अश्वगंधा का प्रयोग अपन चूर्ण रूप में औषध के रूप में सेवन करते हैं। लेप का जैसे मैंने बताया कि यदि किसी भी प्रकार की गांठ होती है, उस गांठ में इसका यदि लगातार, जो जंगली अश्वगंधा है इसका लगातार लेप किया जाए घिसकर, तो निश्चित है कि उसकी गांठ खत्म हो सकती है। एक विशेष बात बताना चाहता हूँ आपको कि कैंसर रोग में अश्वगंधा का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ प्रयोग होता है। यदि किसी भी व्यक्ति के कैंसर हो गया है और या हो चुका है, उसके बाद उसे निरंतर अश्वगंधा का प्रयोग करना चाहिए। गारंटी लेता हूँ, यदि वो 3-4 साल तक लगातार अश्वगंधा का प्रयोग करता रहेगा तो उसके शरीर में कैंसर की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी मैं आपको इसी प्रकार के परिचय देता रहूँगा। धन्यवाद।